अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको इब्राहिम खलील रोड के ऊपर एक ऐसे होटल का रिव्यू करवाता हूं जो आता तो 3 स्टार की कैटेगरीज़ के अंदर है, लेकिन फैसिलिटीज़ वो 4 स्टार वाली आपको प्रोवाइड करता है। और इब्राहिम खलील रोड के ऊपर जितने भी 3 स्टार होटल्स हैं, 7 या 8 होटल, इब्राहिम खलील रोड की बात कर रहा हूँ, उसमें ये टॉप के ऊपर आता है। और इस होटल की अगर आप बुकिंग 2 महीने पहले ना करवाएं तो आपको होटल ना तो ये ऑनलाइन मिलता है और ना ही होटल आपको ये रिसेप्शन के ऊपर मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहे। होटल का नाम है इमार ग्रैंड होटल। और अगर आपको मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ होटल से लेकर वो सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये 600 मीटर इसका डिस्टेंस बनता है। 600 मीटर डिस्टेंस का मतलब होता है 10 मिनट की वॉक, क्योंकि ये जो मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ ये हरम के सेहन से लेकर ये होटल तक का बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी डिस्टेंस काउंट होता है वो होटल से हरम के सेहन तक का काउंट होता है, मताफ़ तक का नहीं होता, क्योंकि मताफ़ भी सेहन से 200 मीटर आगे है। क्योंकि जो कबूतर चौक है वहाँ से वर्थ एलीट 300 मीटर के ऊपर है, वो पहला 3 स्टार होटल है, और वहाँ से आगे वर्थ एलीट से लेकर ये इमार ग्रैंड आगे 300 मीटर है, टोटल ये 600 मीटर बन जाता है। और ये इमार वालों का हेड ऑफिस भी है, इमार के जितने होटल्स भी मक्का में है उसका ये हेड ऑफिस है, क्योंकि ये इमार ग्रैंड है और ये वर्थ एलीट से भी टॉप के ऊपर आता है। इसके बिल्कुल साथ ही ये इमार दियाफा आ जाता है। ये दोनों एक ही बिल्डिंग है और 2 टावर है। राइट साइड के ऊपर इमार दियाफा आ जाता है, ठीक है। ये 2 बिल्डिंग्स है, ये वाली जो बिल्डिंग्स है इमार दियाफा की है, और ये देखिए ये थोड़ी सी बड़ी है और ये इमार ग्रैंड की आ जाती है। अगर इसके सामने मैं आपको बता दूं तो इसके सामने आपको यहाँ पर ये इमार अल मनार नज़र आ जाता है और इसके सामने ये बदल मसार आ जाता, बदल मासा आ जाता होटल, और ये 600 मीटर के ऊपर है। और अक्सर आपने देखा होगा कि इस जगह के ऊपर जहाँ पर ये बस अभी यूटर्न ले रही हैं, यहाँ से आगे बसेस को नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि यहाँ से आगे फिर हुज्जाज बाय वॉक जाते हैं। तो चले आए अभी आपको मैं इसकी रिसेप्शन दिखा देता हूँ। होटल ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ आपको 4 स्टार वाली प्रोवाइड करता है। जैसे आप होटल के अंदर इंटर हो जाते हैं तो आपको एक अच्छी खासी यहाँ पर एक एम्बियंस मिल जाती है, काफ़ी इन्हेंस किस्म की है, और काफ़ी बड़ी लॉबी भी है। लॉबी भी इसकी छोटी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप स्टेयर से ऊपर भी चले जाते हो, और अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ पर भी बैठने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छी जगह दी हुई है। यहाँ पर फूल वगैरह भी रखे हुए हैं, ठीक है। इस जगह के ऊपर भी आप आकर बैठ सकते हैं। और अगर ये राइट साइड के ऊपर यहाँ पर इन्होंने ये रिसेप्शन दी है, अगर आपने होटल लेना है या अपनी की वगैरह देनी तो आप वो यहाँ से दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो अभी आपको मैं रेस्टोरेंट का विज़िट भी करवा देता हूँ। तो अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इनके पास खाने के लिए क्या क्या होता है। ये सारी मोस्टली अरेबिक डिश है, ये सैलेड वगैरह है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैलेड जो है वो हम एशियन वगैरह लोग नहीं खा सकते। ये जो अरबियों का ये ख़ास किस्म का सैलेड है, इसके अंदर चावल वगैरह होता है और ये ख़ास किस्म का कोई एक पत्ता वगैरह होता है, मैं उसका नाम भूल गया, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये रायते वगैरह सैलेड उस तरह का ये सारा एक पूरा इन्होंने यहाँ पे एक बार बनाया हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है, ठीक है। और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने, इस साइड के ऊपर यहाँ पर इन्होंने कॉफ़ी के लिए रखा है। अगर आपने कॉफ़ी पीनी है तो वो यहाँ से आप पी सकते हैं। और अगर आपने इसको नाना यहाँ पर बोलते हैं, जिसको हमारी कंट्री में पुदीना बोलते हैं, अरबिक में नाना बोलते हैं, तो ये ज़्यादा ये वाली चाय पसंद करते हैं। और यहाँ पर कॉफ़ी भी रखी गई है, आपने अपनी मर्ज़ी से कॉफ़ी भी बना सकते हैं। तो ये जो पूरा सेशन है यहाँ पर यह कॉफ़ी का है। तो अभी आपको मैं इनके स्वीट का सेशन दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पर ये स्वीट होती है, ठीक है, केक वगैरह रखे हैं, और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, जितने मज़े के ये लग रहे हैं। वो अलग बात है कि पहले ही थोड़ा सा मोटू और मोटू हो जाऊंगा, लेकिन ये काफ़ी मज़े की स्वीट्स होती है। और ये तो आप जब भी यहाँ पर आएँ तो ये ज़रूर आपने ट्राई करना है। खाने में इन्होंने यहाँ पर ये चावल रोज़ बुखारी दिए हुए हैं, और ये यहाँ की अरबिक की मशहूर दाल होती है, ये उसको इन्होंने बनाया वो दिया गया है। और यहाँ पर इन्होंने सब्ज़ी दी है, मिक्स वेजिटेबल है, ठीक है। और यहाँ पर लहम जो मीट है जो वो दिया हुआ है। और ये यहाँ पर इन्होंने जो फ्राई की हुई फ़िश है वो होती है। यहाँ पर साथ में वाइट राइस भी होते हैं, और ये जो फ्राई किए हुए आलू होते हैं वो हैं। और अगर आप इस साइड पे आ जाएँ तो ये यहाँ पर इनका लाज़ानिया होता है, ये अरबी का सबसे मशहूर होता है, और ये रोमांसे का सबसे एक्सपेंसिव होता है। और अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो आपके लिए बॉयल सब्ज़ी भी है यहाँ पर। अभी जिस रूम का आपको मैं रिव्यू करवाने लगा हूँ इसको स्वीट रूम कहा जाता है। तो जैसे आप इनके रूम के अंदर इंटर हो जाते हैं तो ये स्वीट रूम है इनका, ठीक है। इंटर होते साथ ही यहाँ पर काफ़ी बैठने के लिए स्पेस भी है, और इन्होंने यहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक चेयर है, कुरान पाक दिया गया है, जाय नमाज है, और यहाँ पर एक LED है, और ये कैमरा शीशा है,
और शीशे में मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक टेलीफोन भी दिया है, रिसेप्शन पे जाने की जो ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दिया है कि अगर आप बैठकर खाना वगैरह आपने खाना ना, तो आपको बेड के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठकर भी ईज़िली खाना खा सकते हैं। और एक इन्होंने बैठने के लिए सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारे बांग्लादेश भाई हैं, ठीक है, जब भी आएँ इनसे ज़रूर मिलिएगा, ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव इंसान है, ठीक है। और यहाँ पर भी बैठने के लिए जगह दी है। एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने ये जो स्वीट रूम का ये छोटा सा एरिया है, जिसको आप सिटिंग एरिया भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने एक बेड भी दिया हुआ है, ताकि अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है या वो प्राइवेसी पसंद शख्स है तो वो यहाँ पर भी सो सकता है। और उसके लिए पूरा इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है कि अगर आप 5 या 6 लोग हैं तो एक शख्स को, या छोटा बच्चा है मतलब जो सेपरेट सोना चाह रहा है, उसके लिए इन्होंने एक सेपरेट भी यहाँ पर एक बनाया हुआ है। तो जैसे आप इस साइड पे इंटर हो जाते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा मिनी बार दिया हुआ है। मिनी बार के अंदर आपको 2 कप मिल जाते हैं और आपको शुगर वगैरह मिल जाती है, पानी मिल जाता है। अगर आप इसको ओपन करते हैं कबर्ड को, तो कबर्ड में भी आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रूम फ्रिज दे दी जाती है। अगर इस साइड पे खोले तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, कपड़े हैंग करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का आपको ये सेफ़ दे दी जाती है। और यहाँ पर भी आपको दराज वगैरह दे दिए जाते हैं ताकि आप अपनी चीज़ें बहुत इजीली रख सकते हैं। तो जैसे ही आप ये जो सिटिंग एरिया इनका, इससे निकल के ये साथ मेन रूम की तरफ इंटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बेड बाहर है और 3 बेड अंदर हैं, यानी कि एक बेड, ये एक सिंगल बेड आ गया और एक ये क्वीन बेड आ गया और एक उसके साथ एक और बेड आ गया। तो यहाँ पर बैठने के लिए भी इन्होंने सेम लाइक कुर्सी टेबल वगैरह दी हैं, सेम चीज़ें दी हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने यहाँ पर ये वेट मशीन भी दी है, क्योंकि अक्सर जो हाजी होते हैं उनको होता है कि हमारा वेट कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया। कुछ फैमिलीज़ का होता है कि हम लोग 5 या 6 लोग हैं तो हमें एक ही रूम दे दिया जाए, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि जिसमें हस्बैंड वाइफ हों या बच्चे वगैरह हों, तो वो 2 रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक रूम ये उनके लिए काफ़ी हद तक सूटेबल है। ये साइड पे खड़े हैं, क्या नाम है, पर्दा, तो यहाँ से आपको बाहर नज़र आ रहा होगा इब्राहिम खलील रोड। ये देखें, आपको यहाँ से सारा इब्राहिम खलील रोड नज़र आ रहा है। वो सामने आपको ये जो होटल नज़र आ रहा है ये ओलियान अल खलील है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बदर अल मासा है और ये भी इन्हीं का ही होटल है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इमार अल मनार है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट इब्राहिम खलील रोड पूरा नज़र आ जाता है। इस साइड के ऊपर मुस्फला कुबरी है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से राइट साइड पे देखते हैं तो राइट साइड पे आपको हरम की तरफ जाता है ये रोड। 2 फैमिलीज़ भी अगर बच्चे हैं या ज़्यादा हैं तो 2 फैमिलीज़ बड़े आराम से इस होटल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको इनके मैं वॉशरूम की तरफ लेके चलता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो रूम है इसका सेपरेट वॉशरूम है, ठीक है। वो पहले आपको मैं दिखा दूँ। तो जैसे आप वॉशरूम के अंदर इंटर हो जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सेपरेट नहाने के लिए अलहदा जगह दी हुई है, क्योंकि अक्सर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये मतलब दरमियान में वॉल होनी चाहिए या कोई पर्दा वगैरह होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने ये देखें जितना भी जो 3 स्टार के अंदर जो ये स्टफ़ होता है वो इन्होंने सारा वॉशरूम का दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप पानी देखें तो पानी भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हेयर ड्रायर मिल जाती है, मिरर मिल जाता है, यहाँ पर आपको मेन मिरर मिल जाता है जिसमें आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वॉशरूम के लिए कंपाउंड इन्होंने इस साइड पे दिया हुआ है ताकि एक शख्स बड़े आराम से यहाँ पर खड़े हो सकता है। और अगर आप टावल की बात करें तो 1 2 3 4 ऊपर टावल दिए हैं और 2 टावल इन्होंने नीचे दिए हुए हैं। और यहाँ पर वॉशरूम में इन्होंने एक फ़ोन भी दिया कि खुदा ना खास्ता अगर वॉशरूम में कोई मसला हो जाता, आप बंद हो जाते हैं, तो आपके पास फ़ोन भी होता है। तो जैसे आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आपको इस साइड के ऊपर भी एक छोटी सी रूम फ्रिज दे दी जाती है। अगर आप देखें तो 2 रूम फ्रिज हैं, एक रूम फ्रिज इस साइड पे है और एक जो रूम फ्रिज है वो इन्होंने सेपरेट दी हुई है सिटिंग एरिया की, यानी कि जो सिटिंग एरिया 2 यहाँ पे इन्होंने रूम फ्रिज दी है, जो कि किसी होटल में मैंने अभी तक नहीं देखी, इवन 5 स्टार में भी ऐसा नहीं होता। और 2 ही यहाँ पर कबर्ड है, एक कबर्ड इस साइड पे है इस रूम की, और अगर आप इसको भी एज ए रूम कंसीडर करना चाहें, ये जो सिटिंग एरिया बैठने का एरिया है, तो इसमें भी आपको वही फैसिलिटीज़ दी गई है जो मेन रूम के अंदर दी है। यहाँ पर टोटल 2 वॉशरूम है, जो इनका सिटिंग एरिया उसका सेपरेट वॉशरूम है और जो अंदर मेन रूम है उस स्वीट रूम है उसका एक सेपरेट वॉशरूम है। तो इस वॉशरूम को भी आपको मैं दिखाता हूँ। सेम उसी तरह ही जो फैसिलिटीज़ अंदर वाले वॉशरूम में, सेम वही फैसिलिटीज़ इन्होंने इस वॉशरूम के अंदर भी दी हुई है। तो मैं आपको पूरा यहाँ से दिखा दूँ। और अच्छा खासा ये थोड़ा सा बाहर वाला फिर भी बड़ा है अंदर वाले वॉशरूम की निस्बत, तो सेम वही चीज़ें हैं। तो ये आप ये रूम लॉक करें
तो यहाँ पर भी एक पूरी फैमिली बैठ सकती है अच्छे तरीके से। और ये आप रूम लॉक करते हैं तो ये 2 रूम बन जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा ये जो रूम है ये इनका स्वीट रूम है। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बताता हूँ। प्राइस बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, ये रमज़ान की प्राइस नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जनवरी और फरवरी के अंदर रमज़ान है, तो शायद काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये रमज़ान की प्राइस है। नहीं, ये मैं आपको दिसंबर की प्राइस बता रहा हूँ। जनवरी और फरवरी की प्राइस अवेलेबिलिटी के ऊपर होगी। अगर अवेलेबिलिटी हुई तो प्राइस इसकी कम होगी, अगर ना हुई तो फिर तो होटल ही शायद ना मिले, क्योंकि ये वाहद ऐसे होटल है जो आपको मिनिमम 2 महीने पहले बुक करवाना होता है। इसमें अगर आपने 2 बेड वाला आपने लेना है तो वो 420 रियाल का पर डे के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने 3 बेड वाला लेना है तो वो 530 रियाल का मिलेगा। अगर आपने 4 बेड वाला लेना है तो 4 बेड वाला अगर आपने लेना है तो वो 650 रियाल का मिलेगा। और अगर आपने इनका स्वीट रूम लेना है तो वो आपको 800 रियाल का मिलेगा। एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, इमार ग्रैंड में अगर आपने होटल बुक करवाना है तो ये विदाउट ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है। ये जो भी आपको मैंने प्राइस बताई है ये विद ब्रेकफास्ट है, ये विदाउट ब्रेकफास्ट नहीं है। और अगर आपने रमज़ान की बुकिंग करवानी है तो कोशिश करें आप अभी से ही करवा लें, क्योंकि बहुत कम है इब्राहिम खलील रोड के ऊपर होटल्स जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। क्योंकि अगर होटल साफ़ सुथरा नहीं होगा, उसके अंदर खुशबू नहीं आ रही होगी, या रूम साफ़ सुथरे नहीं होंगे, स्टाफ अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ से आपको सुकून होटल के अंदर नहीं मिलेगा। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हमने इबादत ही करनी है, सारा दिन हरम रहना है, तो होटल कोई भी चल जाएगा। लेकिन जब आप इबादत करके वापस आते हो और होटल के अंदर से स्मेल आ रही हो या होटल साफ़ सुथरा ना हो, तो फिर इंसान सुकून से इबादत भी नहीं कर सकता। तो मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।